तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली अपने पास 12.1 का दूसरा सवाल है। कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, याद तक कर लिया। तो अब यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, और पढ़ लेते हैं। पहले अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कहता है, तो यहाँ पे देखो कि क्या दिया है अपन को। कह रहा है अर्धगोला है। ठीक है, तो पहले क्या है, बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर क्या बेलन रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, बेलन बना लेते हैं। बेलन कैसा बनेगा, तो बेलन बनेगा ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या रखा है, यानी ये किसके ऊपर रखा है, एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो यानी इसका व्यास कितना कह रहा है वो, तो इसके बाद व्यास की कह रहा है वो कितना, 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर। और इसकी कुल ऊंचाई की कह रहा है कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर है। अगर अपन इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन क्या, चलो देखते हैं इसका। तो यहाँ लिखेंगे हल, इस पे व्यास कितना है, तो यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि यहाँ से 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या व्यास का आधा होती है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखना है क्या, क्या देखना है कि अर्धगोले का जो है ना, क्या क्या है अर्धगोले का, यानी बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो क्या चाहिए अपन को, इसकी ये त्रिज्या भी कितनी होगी, तो ये भी 7 होगी। ठीक है, अगर मान लो बेलन की ऊंचाई चाहिए अपने, जैसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो क्या चाहिए उसमें ऊंचाई चाहिए अपन को, यानी h निकालना है। तो यानी ये वाली ऊंचाई निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो कि ये पूरी ऊंचाई है इस बर्तन की, तो इसमें से जैसे ये अर्धगोला है ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। जैसे कि इसकी त्रिज्या 7 है ना, तो इसकी ऊंचाई भी 7 होगी। जैसे अपन वृत्त में यहाँ त्रिज्या यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखते हैं, अर्ध गोला, अर्ध गोला एवं बेलन, बेलन की त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या होगी अपने पास कितनी, 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, यानी दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। अब देखते हैं क्या बेलन की ऊंचाई, तो अब बेलन की क्या ऊंचाई, ऊंचाई तो क्या होगी, जैसे पूरे में से ये वाली घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी अपने पास। तो यानी 13 माइनस कर देंगे 7 बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। अब क्या चाहिए क्या अपन को, तो अपन ने चाहिए क्या कि इन पूरे का है ना आंतरिक यानी अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं बर्तन का आंतरिक 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 पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा क्या, यहाँ से लिखते हैं नीचे से, ये हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होगा? वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और क्षेत्रफल होगा। ठीक है, प्लस कर देंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस कर देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का भी कर देंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 2πr वर्ग। क्या होता है? 2πr वर्ग होता है। प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे अपन एक कुछ चीज़ कॉमन नज़र आ रही, क्या रही? r इसमें भी है, 2πr और 2πr इसमें भी है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इधर बचेगा, यहाँ पे देखो 2πr अपन ने कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा? तो इधर बचेगा r प्लस 2πr चला गया, तो इधर बचेगा h। यानी यहाँ पे ऊंचाई आई थी ना अपने पास, बेलन की ऊंचाई, तो ये कितनी ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक? तो ये होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 का मान 2 का 2 ही है, पाई का मान की नहीं बोला है, तो पाई का मान कितना लेंगे अपन? 22/7 लेंगे। तो इंटू करेंगे, कितना लेंगे? 22/7। तो ये लेंगे 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है यहाँ पे? तो आर है अपने पास, त्रिज्या कितनी है? 7 है, तो 7 लिखेंगे और कोष्टक के अंदर हो जाएगा आर, यानी 7 प्लस ऊंचाई कितनी है? 6 है। इन 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना होगा? 22 दूनी 44 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में हो जाएगा 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 हो जाएगा। अब ये इसका गुणा कर देंगे, किसका? 44 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 चुक 52 हो जाएगा, और 13 चुक 52, 52 और 5 कितने? 57 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 57। 5 कितने होंगे? 57 होंगे, तो ये हो जाएंगे 572। ठीक है, 13 चुक 52, 13 चुक 52 और 5 57 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर वर्ग जाएगा, यानी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा? दूसरा। और अगला है वो अगले में समझेंगे। ठीक है।